हेलो फ्रेंड्स, आप मुकेश गोयल। आई होप कि आप बहुत अच्छे हैं। और फ्रेंड्स, आज आपसे जो नोटिफिकेशन आया है उसके बारे में हमने बात की थी कि पीएचडी एंट्रेंस में किस तरह से नेट के पेपर से आपका पीएचडी में एडमिशन होगा, वो सारी बातें हमने की है। और उससे रिलेटेड कमेंट बॉक्स में एक कमेंट भी आया है, किसी स्टूडेंट को डाउट है, उसके भी बारे में बात करेंगे। और एक बात करेंगे कि आपका जो जून के फॉर्म है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म है जो नेट के लिए, वो कब तक आ सकते हैं, ये दोनों बात हमें करनी है। तो सबसे पहले तो उस स्टूडेंट का जो कमेंट है, दो स्टूडेंट के कमेंट है, वो कमेंट पे हम बात कर रहे हैं। पहला कमेंट आया है कि चलो थैंक यू, पहले तो इन्होंने तारीफ की है कि सर आपने बहुत अच्छे से समझाया, समझ में भी आ गया। और फिर इनका क्वेश्चन है, उस पर फोकस करते हैं। इन्होंने कहा है कि मेरा दिसंबर 2023 में नेट हुआ है, मैं जेआरएफ के लिए प्रिपरेशन कर रहा हूँ। सर प्लीज ये तीनों कैटेगरी में फेलोशिप में पे भी बता दीजिए, क्योंकि मैं कंफ्यूज हूँ। प्लीज सर, जो कैटेगरी थर्ड से पीएचडी करेगा क्या उसको फेलोशिप मिलेगी, या फिर सर कैटेगरी वन वालों को, जिसको कैटेगरी वन में रिजल्ट हो गया है, वो कैटेगरी टू या कैटेगरी टू में थ्री में क्वालिफाइड माना जाएगा। यानी कि इनका क्वेश्चन अल्टीमेटली ये है कि आपको पता है कि फॉर्म में तीन कैटेगरी बना दी गई है, कैटेगरी वन, कैटेगरी टू और कैटेगरी थर्ड, है ना। थर्ड कैटेगरी को नया जोड़ा गया है, ये ओनली फॉर पीएचडी एडमिशन है। तो इनका क्वेश्चन ये है कि अगर कोई भी किसी भी कैटेगरी में पास हो जाए तो क्या उसको फेलोशिप मिलेगी क्या। देखो, ऐसा कहीं नोटिफाई नहीं किया हुआ है। फेलोशिप तो कैटेगरी वन वालों को ही मिलेगी जो जेआरएफ करके जाएगा, है ना। अगर यूनिवर्सिटी की कोई अलग फेलोशिप होती है, मैं उसकी बात नहीं कर रही, यूजीसी से सिर्फ उसी को मिलेगी जो कैटेगरी वन से क्वालिफाई होके जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। पहले क्वेश्चन का आपका आंसर ये हो गया कि आप जो ये पूछ रहे हैं कि तीनों कैटेगरी के अंदर आपको फेलोशिप मिलेगी क्या, नहीं, तीनों में नहीं मिलेगी। आपको सिर्फ एक कैटेगरी फर्स्ट है, उसी के अंदर जो जेआरएफ है वो ही आपको फेलोशिप मिलेगी। ठीक है। और अगर ये बोल रहे हैं कि अगर जो कैटेगरी वन को क्वालिफाई कर चुका है, क्या वो दोनों को क्वालिफाई माना जाएगा इनको। देखो, बिल्कुल माना जाएगा, क्योंकि कैटेगरी वन में आपका जेआरएफ प्लस पीएचडी एडमिशन दोनों है। जेआरएफ प्लस पीएचडी प्लस असिस्टेंट प्रोफेसर यानी कि नेट। यानी कि अगर आप कैटेगरी वन में क्वालिफाई हो जाते हैं तो आपका मतलब नेट भी है, क्योंकि जेआरएफ किसको मिलता है, हायर रैंकर ऑफ नेट, जिसका रैंक हाई होता है नेट में उसी को जेआरएफ मिलता है। तो आपको बिल्कुल, आपने अगर फर्स्ट कैटेगरी में क्वालिफाई कर लिया है तो इट मींस आपका जेआरएफ भी है, आपका नेट भी है, और आप पीएचडी के एडमिशन के लिए इंटरव्यू भी देंगे बिल्कुल आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि आप कैटेगरी वन में अगर क्वालिफाई कर चुके हैं, इट मींस आपको दोनों जो नीचे वाली कैटेगरी है वो क्वालिफाई अलग से करने की जरूरत नहीं है। यू हैव ऑलरेडी डन, अगर पहली कैटेगरी में आप सक्सेस हो चुके हैं, क्योंकि पहली कैटेगरी में जेआरएफ है, नेट, असिस्टेंट प्रोफेसर और पीएचडी एडमिशन, फिर आपका डायरेक्ट पीएचडी के लिए इंटरव्यू होगा और कुछ भी नहीं होगा, ये बात है। तो आपका शायद दोनों क्वेश्चंस के आंसर आपको मिल चुके होंगे। अगर फिर भी किसी स्टूडेंट को इस नोटिफिकेशन पे डाउट है तो कोई भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एक कैंडिडेट का मैंने और कमेंट लिया है। इन्होंने लिखा है, सर क्या स्टेट यूनिवर्सिटी पर अप्लाई होगा या फिर ओनली सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पीएचडी एडमिशन के लिए होगा, स्टेट यूनिवर्सिटी में अपना अलग कराएगी क्या। देखो, ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं किया है इन्होंने कि स्टेट यूनिवर्सिटी में सेंट्रल, इन्होंने सभी पीएचडी एडमिशंस के लिए किया है, चाहे स्टेट यूनिवर्सिटी हो चाहे सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो। तो ये बहुत यूनिवर्सिटीज पे लागू होगा, क्योंकि जिस तरह से इसको हम नोटिफिकेशन पढ़ रहे हैं, तो नोटिफिकेशन में डायरेक्ट लिखा हुआ है पीएचडी एडमिशन के लिए, वहां ये नहीं स्पेसिफाई किया हुआ है कि आप स्टेट में जाओगे या सेंट्रल में जाओगे। तो ये पीएचडी एडमिशन आप कोई भी यूनिवर्सिटी में लोगे, चाहे स्टेट यूनिवर्सिटी में लोगे चाहे सेंट्रल यूनिवर्सिटी में लोगे, तो आप दोनों यूनिवर्सिटी के लिए भी वो चीज जो नोटिफिकेशन में है या नोटिस में आई है वो लागू होगी। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। अब एक क्वेश्चन ने, एक कमेंट और आया था एक स्टूडेंट का, और उन्होंने पूछा था कि सर कुछ यूनिवर्सिटीज थी जो नेट के बाद ही आपको क्या करती थी, इंटरव्यू के लिए कॉल करती थी एडमिशन के लिए, क्या ऐसा अब वो करेंगी। नहीं, अब आपको नए सेशन में ये बोल दिया गया है कि आपको अगर पीएचडी में एडमिशन लेना है और आपका नेट पहले से ही क्वालिफाई है, तो उस कैटेगरी थर्ड में जाके आपको अप्लाई करना पड़ेगा। आपका स्कोर होगा और वो एक साल के लिए, वो स्कोर जो होगा पीएचडी एडमिशन के लिए वो वैलिड रहेगा। ठीक है, क्योंकि उसी नई सेशन में उसी तरह से होगा एडमिशन, उन्होंने क्लियर कर दिया है। ठीक है, इस बात को आप समझ चुके होंगे। तो अगर कोई डाउट आज के नोटिफिकेशन के बारे में फिर भी है, तो आप अपना जो कमेंट बॉक्स में कोई भी क्वेश्चन पूछिए, फिर हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और दूसरा आज हमें मुद्दा है कि हमारे जो फॉर्म है जून 2024 के लिए वो कब आ सकते हैं।
तो पूरी की पूरी संभावना है, जैसे नोटिफिकेशन में नीचे लाइन लिखा हुआ है कि एज सुन एज पॉसिबल, मेरे हिसाब से ये नेक्स्ट वीक में आपका जो फॉर्म है वो आ जाएगा, नेक्स्ट वीक में आपके फॉर्म आ जाएंगे। तो बहुत आराम से चित्त को शांत करके नेक्स्ट वीक में आपके फॉर्म आ जाएंगे। तो आपको पता है एग्जाम का प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाता है जब वो फॉर्म आते हैं, तो आप आराम से अभी से चीजों को करने की कोशिश करें और रेगुलर पढ़ाई करने की कोशिश करें। ठीक है, ये आपको सारी जो इन्फॉर्मेशन थी। अगर फिर भी कोई आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और मैं अब अपने बैच के बारे में भी इंफॉर्मेशन दे देता हूं आपको। आपको पता है कि अपनी वेबसाइट है www.swmg.in, इस पे हम कंप्लीट पेपर 1 पढ़ते हैं और कंप्लीट पेपर 2 इन्वायरमेंटल साइंस और एजुकेशन पढ़ते हैं। अगर आप विलिंग है जून सेशन के लिए ज्वाइन करने के लिए तो आप अभी ज्वाइन कर सकते हैं। आप जैसे ही ज्वाइन करोगे आपको एक साथ 10 की 10 यूनिट तो आपको मिल ही जाएगी। जब मर्जी आप उन यूनिट में कोई भी कभी भी कोई सी भी यूनिट देख सकते हैं। और पेपर 1 में आपको डेली लाइव सेशन होता है और रिकॉर्डेड आप जब मर्जी देखिए, आपको पीडीएफ फाइल्स भी मिलेगी, तो आपको टाइम का भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। और जब तक आपकी वैलिडिटी है तब तक आप उनको कितनी बार देखिए, वो भी कोई वो नहीं है कि आप एक बार 2 बार, जितनी बार देखना है देखिए। और पेपर 1 और पेपर 2 में यहाँ पे आपको पता है एजुकेशन भी है और इन्वायरमेंटल साइंस, और कॉम्बो पैकेज ज्वाइन करते हो तो आपको डिस्काउंट ज्यादा मिलता है। तो अगर आप विलिंग है तो आप ज्वाइन कर सकते हो। और इसका जो कमेंट अपना वेबसाइट का जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा www.swmg.in। ठीक है, तो आप हमेशा खुश रहें, अपने जिद को शांत रखें और आराम से चीजों को करने की कोशिश करें। ठीक है, सब बहुत बढ़िया है, सब बहुत बेहतर है। अगर फिर भी आपको कोई चीजों का डाउट लगे किसी भी तरह का तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।